बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। प्रोबेबली इसके बाद एक 15th लेक्चर होगा और शायद 15 लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी इज इक्वल टू कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा हो, तो जी की वैल्यू आयोटा टेन थीटा होनी चाहिए। ये आपने फाइंड आउट करनी है, लेकर आनी। स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो यह है कि ये जी बन जाए तो क्या ही बात हो। रिकॉल करें 10th क्लास, आई थिंक एक्सरसाइज थी 3.6, यस, जहां आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी पढ़ी थी, अगर याद हो तो। सो अगर मैं इस पे यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी लगा लूं तो मैं यहां से जी ला सकता हूं। थ्योरम लगाऊं, वो क्या था स्टूडेंट? थ्योरम ये था कि अगर a ओवर b आपके पास हो तो आप दोनों को प्लस करके ऊपर और दोनों को माइनस करके नीचे लिख सकते हैं। दोनों से मुराद न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, देन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर को हम आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां कंपोनेंट डिविडेंड हम किसी एक साइड पे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें दोनों साइडों पे अप्लाई करना होगा। जो आप लॉ लगाएंगे यू नीड टू पुट दैट इनटू बोथ साइड्स। यहां आपका इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमारा स्टूडेंट आमतौर पे 1 होता है, तो हम दोनों साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेते हैं। पहले लिखेंगे 1 प्लस जी, थोड़ा सा मैं यहां करके लिख लेता हूं। 1 प्लस जी ये हमारा न्यूमिनेटर है और प्लस करें 1 माइनस जी, ये हमने लिख दिया, और डिवाइड करें 1 प्लस जी माइनस 1 माइनस जी, ये हमने लिख दिया। स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। यहां भी ऐसे ही करें, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1, यानी 1 को आपने ऊपर प्लस करना है, फिर दोबारा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1, ये स्टूडेंट हमने नीचे लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें, अगर कुछ चीजें कट रही हो तो हम इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस जी प्लस 1 माइनस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी माइनस 1 प्लस जी, माइनस अंदर के साइन स्टूडेंट चेंज कर देगा। यूं हमारे पास जी जी यहां कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 1 और 1 यहां कैंसिल हो जाएंगे। यहां आपको कोई भी चीज कैंसिल होती दिख नहीं रही, सो हम इसको वैसा ही लगा रहने देते हैं, ये हमारे पास है। लेकिन अच्छा है, मैं बाद में आपको बताता हूं इसके मजीद। cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 आ गया, और यहां स्टूडेंट cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 आ गया। 1 और 1 हो जाएगा स्टूडेंट 2, और जी हो जाएगा स्टूडेंट 2z, ये आ गया हमारे पास। 2 और 2 कैंसिल हुए स्टूडेंट, अब आपके पास बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। मैं अभी बल्कि इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन है। आप आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। स्टूडेंट, ये तो बड़ा अजीब हो गया, जी नीचे चला गया, हमें चाहिए जी ऊपर। तो अब हम कंपोनेंटो, अगर मुझे पहले एहसास होता तो मैं कंपोनेंटो को उल्टा लगा लेता, यानी नेगेटिव को ऊपर कर लेता, पॉजिटिव को नीचे कर लेता, तो मुझे वही काम यहां भी करना पड़ता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। इसमें एक और आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, वो था इन्वर्टेंडो थ्योरी, यानी यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या था आपके पास? उसमें जी, यानी ये इन दोनों चीजों को इन्वर्ट कर देते हैं, यानी जी ओवर 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर ये cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1, यानी ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, जबकि न्यूमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो नीचे आ जाएगा। ये आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट जी की वैल्यू आ गई। अरे ये क्या, ये तो जी आयोटा साइन टेन थीटा दिया है, इसका मतलब है हमें अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये वैसे है कबल वक्त है कि आप को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे,
बहरहाल कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपके माइंड में रहने चाहिए, ये आगे जाके भी पढ़ेंगे गालिबन 10वें चैप्टर में। पिछले साल तो ये 10वें चैप्टर में होते थे, आज इस दफा वो है cos 2 थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह cos 2 थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको डबल एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये था, जिसके बाद ये दो फॉर्मूले बने थे कि cos 2 थीटा होता है, इसका प्रूफ आगे जाकर पढ़ेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको बाद में अगर हम cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी प्रूफ पुट करें तो ये लग सकती है, अगर साइन स्क्वायर की करें तो ये लग सकती है। ये तीन फॉर्मूलाज दिए हुए आपके पास। इसी तरह यहां साइन 2 थीटा भी दिया। साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला, ये नजर आ रहा है कैमरे में सारा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हमने बड़े ख्याल से फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एक काम करूं, ये देखें, इधर से -1 यहां लेके यहां आ जाओ, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाए +1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल आप एक काम करें, ये माइनस हो रहा है स्टूडेंट, बल्कि यूं करें, ठहरें, cos 2 थीटा -1 है, यस, ये 1 प्लस हो रहा है, इसको यहां लेकर जाएं तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। दोबारा देखें, इसको हमने सॉल्व किया, ये माइनस है, यहां जाके प्लस हो गया, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेम अगर ये 1 प्लस हो रहा है, यहां जाके फेंकेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो ये बहुत बड़ी मुश्किल को सॉल्व कर सकता है। कैसे? ये देखें, ये जी दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास cos 2 थीटा -1, cos 2 थीटा -1, उसकी जगह पे लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस जगह पे -2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आयोटा साइन, ये स्टूडेंट साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की जगह पर लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, और स्टूडेंट cos 2 थीटा -1 की जगह पर लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। यह आ गया। अब यहां है स्टूडेंट, ये देखिए, ये cos 2 थीटा +1 है, cos 2 थीटा +1, इस जगह पे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, जबकि ये आयोटा साइन 2 थीटा है, आयोटा साइन 2 थीटा की जगह पर आयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा लगाया, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई थी, इस वैल्यू को हमने यहां भी लगाया और यहां भी लगा दिया, तो cos 2 थीटा +1 की जगह पर लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया जी। स्टूडेंट्स आप ये करें, इन दोनों में से इनफैक्ट 2 साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, 2 साइन थीटा अगर मैं यहां से दोनों में से कॉमन निकालूं, यहां बच जाएगा आयोटा कॉस थीटा, यस ये बच गया, और जब साइन थीटा यहां से निकलेगा तो ये साइन थीटा बच जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहां है स्टूडेंट, यहां भी अगर मैं 2 cos थीटा कॉमन निकाल लूं, अगर यहां 2 cos थीटा कॉमन निकाल लूं तो यह आ जाएगा आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये 2 और 2 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, और साइन ओवर cos स्टूडेंट हो जाएगा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास फाइनल इसका। लेकिन स्टूडेंट अभी भी हम फंसे हुए, इस आपने देखा है कि यहां tan के साथ आयोटा आना चाहिए हर सूरत में, ये दोनों कैंसिल होने को तैयार नहीं है, या तो ये कैंसिल हो रहे होते लेकिन फिर भी हमारा आंसर ठीक ना होता। वी नीड टू हैव आयोटा, यहां से आयोटा कॉमन निकलना चाहिए, जो कि नहीं निकल रहा। स्टूडेंट आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अगर मैं एक थोड़ी सी अमेंडमेंट करूं इसमें, ये आयोटा cos थीटा, इसको स्टूडेंट प्लस डाल के -1 अलहदा कर दूं, साइन थीटा,
ये मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। हमने प्लस करके -1 को अंदर कर लिया और -1 की जगह पर हम लगा देते आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट tan थीटा इंटू आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। यस, और ये हमारे पास आ गया आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसा करना हमारी मजबूरी थी, हमें चाहिए था tan थीटा के साथ आयोटा, और वो तभी हो सकता था जब इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल के हम बाहर कर दें, और इसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ा। तो स्टूडेंट z इज इक्वल टू हो गया tan थीटा आयोटा। स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, ये ले आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बच जाएगा स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है देखें ये। अच्छा, यहां बच जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और नीचे भी स्टूडेंट अगर देखें तो इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें, cos को पहले लिख लें, रियल को पहले लिख लें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यूं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो z आयोटा को पहले लिख लें, आयोटा tan थीटा। सो यही हमारा स्टूडेंट सॉल्यूशन था और यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोबेबली बड़ा मजे का क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं ये कहां तक जाता है हमारे साथ। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा जिसको आयलर थ्योरम भी कहा जाता है, EULER, आयलर थ्योरम कहते हैं या आयलर इक्वेशन कहते हैं कि EIX, ई कहते हैं एक्सपोनेंट को, ये आप आगे जाकर मैथ्स में पढ़ेंगे भी। एक्सपोनेंट एक्चुअली जो होता है, ये इसकी वैल्यू भी होती है एक्सपोनेंट 1 की 2.71 होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये इक्वल होता है cos x प्लस आयोटा साइन x के, यानी कोई भी पोलर फॉर्म का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसका जो एंगल होगा वो एक्सपोनेंट के यहाँ x में लिखा जाएगा और पीछे i लिखा जाएगा। यानी इसको हम इसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर इस तरह का दिया हो तो इसमें भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेट्स से अगर आपके पास e आयोटा y दिया होता तो आप cos y प्लस आयोटा साइन y लिखते हैं। सेम अगर मैं उल्टा काम करूं, जैसे अगर cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 की बजाय हम लिख लेते π/6 दिया होता, हम रेडियन में, चूंकि ये रेडियन में वैल्यूज होती हैं, तो हम यहां लिखते e एक्सपोनेंट i π/6, यहां हम लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आयलर थ्योरम, ये बात याद रखें। यानी इसको इस कंडीशन में और इसको इस कंडीशन में भी चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट आप अपने माइंड में इसको सेव कर दें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो EIX के आयोटा x के इक्वल होता है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, एक थ्योरम आप पढ़कर आए हैं, वो है कि a क्यूब, ये 10th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने, ये उसमें पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। मुझे एग्जैक्टली याद पड़ता है, ओमेगा की एक्सरसाइज थी, उसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो ये फॉर्मूला अकेला लग रहा था। किसी दौर में आज से 7-8 साल पहले चले जाए तो ये प्रॉपर एक फॉर्मूला भी होता था और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते थे। बहरहाल ये आपके पास एक है, लेकिन अगर लेट कर लें, लेट कि a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाए, यानी इन तीनों का सम हमारे पास 0 हो जाए, तो आप इस 0 पे, इस जगह पे 0 लगाएं अगर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये अगर 0 हो गया तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा टोटल 0 हो जाएगा, तो माइनस 3abc वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ये 3 इसके इक्वल आ जाएगा। So if a plus b plus c is equal to 0, then it is obvious that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये आपने बात याद रखनी। So you got 2 rules of thumbs,
One is Euler theorem, that is sin cos x plus iota sin x is equal to exponent iota x. You got it? ठीक है. दूसरा, if a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, and you got a plus b plus c is equal to 0, then it's gonna be a cube plus b cube plus c cube which is equal to 3abc. So this is also you need to put in your mind every time. ये भी आपको पता होना चाहिए. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैंने इसको रेज कर दिया. मैं यूं करता हूं, लेट करता हूं कि ए हम रख लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रख लेते हैं, जैसे अल्फा वाला रख लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये रख लेते हैं. बी रख लेते हैं कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और सी रख लेते हैं कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा. ये हमने 3 रख लिए, 3 हमने चीजें रख ली हमने, ये बात याद रखिए. अब दूसरा हम क्या काम करने जा रहे हैं? दूसरा ये काम करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन सब को हम ऐड कर दें. हम ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हम ऐड करके इसको, यानी हमने अभी पढ़ा था कि इफ a इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दें, अगर एग्जाम्पल. सो a हमारे पास स्टूडेंट क्या है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा. बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट? कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा. और सी क्या है स्टूडेंट हमारे पास? कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा के इक्वल हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0 कर दे हम ये. जी स्टूडेंट, यूं आप देखें इन रियल पार्ट्स को, ये रियल पार्ट्स हैं, यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, इनको मैं इकट्ठे लिख रहा हूं. और इसमें से ये जो इसके इमेजिनरी पार्ट है, इनमें से आयोटा को मैं निकाल रहा हूं कॉमन, बाकी बच जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा. ये आ गया, ये इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट. अगर हम इस साइड को इससे कंपेयर करें, यानी रियल नंबर को रियल से करें, यहां तो रियल भी नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, हम अपने पास से अगर 0 प्लस 0 आयोटा लिख लेते हैं, तो कंपेयर करें तो आप देखें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा आ गया हमारे पास 0 के इक्वल, इसके इक्वल आ गया. इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गैमा हमारे पास 0 आ गया. स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये आपको सब? ये आ गया. तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई है. कंडीशन ये है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा और साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा 0 के इक्वल है, यानी ये कंडीशन बन गई है. तो हमने ये कंडीशन लगा दी, और किससे लगाई है? a प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 हो जाता है स्टूडेंट, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. सो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल बताया था, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा हमारे पास 3abc के इक्वल हो जाएगा. ये रूल कब लगेगा? जब ये 0 के इक्वल होगा. और ये मैंने 0 के इक्वल क्यों किया है? क्योंकि इसी रूल से हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये जो हमारी बेसिक कंडीशन है, ये हमारे पास आ रही है, ये इसी की वजह से आई है. सो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये होगा. अब ए की वैल्यू स्टूडेंट लगाएं. ए की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है? ये देखें कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसके ऊपर क्यूब लगा दिया. स्टूडेंट ये मुझे मिटाना पड़ेगा, तभी समझ आएगी. और b की वैल्यू है cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब. इसी तरह c की वैल्यू है cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a है हमारे पास. हमने यहां लिखे हुए थे, पहले नंबर a था cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, आई एम श्योर ये पूरा नहीं आ रहा, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और cos गैमा, बल्कि यूं करता हूं थोड़ा इसको नीचे करके, यहाँ cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा, ये आ गया स्टूडेंट. अभी आपको आयलर फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था
ये यानी मैंने यूं बताया था, मैंने कहा था साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स जो होता है ये आइलर आई एक्स के इक्वल होता है, ये सॉरी एक्सपोनेंट आयोटा एक्स के इक्वल होता है। सो चूंकि इस दफा एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ई एक्सपोनेंट आयोटा और इस दफा अल्फा डालेंगे और होल क्यूब आ गया हमारे पास। और इधर हमने क्या किया, ई आयोटा बीटा डालेंगे और होल हमारे पास 3 आ जाएगा। इधर यही काम हम करेंगे, गैमा डालेंगे और ये होल क्यूब आ गया। स्टूडेंट यही काम हम यहां भी करेंगे। 3 ये हमारे पास ई आयोटा अल्फा आयोटा बीटा और गैमा, ये आ गया हमारे पास। ये हमने इनके अंदर आइलर फॉर्मूला डाल दिया। स्टूडेंट इसका क्यों फाइंड करें, ये आ जाएगा E3 आयोटा अल्फा E3 आयोटा बीटा और ये आएगा E3 आयोटा गैमा। और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने एक बेसिक लेवल पे पढ़ा है, जब आपकी बेस सेम होती है तो सारी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 3E आयोटा अल्फा आयोटा बीटा आयोटा गैमा, ये आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर करें तो E3 आयोटा अल्फा E3 आयोटा बीटा E3 आयोटा गैमा। और स्टूडेंट इन सब में से अगर आयोटा कॉमन निकाल लें तो बाकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइलर फॉर्मूले का जिक्र किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो, आई एम सॉरी ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये ई आई एक्स के इक्वल होगा आयोटा एक्स के। अगर इसको वापस लिखें तो हम इसको यूं, जी स्टूडेंट, तो ये आपने ये इसमें भी चेंज हो सकता है और वो इसमें भी चेंज हो सकता है। इससे पहले हमने क्या किया था, इसको इसमें चेंज किया था। मैं जरा इसको मिटाए जा रहा हूं, आप देखें। अगर मैं इसको उल्टा काम करता हूं, ये देखें ई यानी उसी आइलर फॉर्मूले पे कि ई आयोटा एक्स होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये हमारे पास है। सो इस दफा एक्स की जगह पे 3 अल्फा आया हुआ है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह ये 3 बीटा एक्स की जगह पर है, उस एक्स की जगह पर, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा आ गया। ये वाला स्टूडेंट हो ई 3 गैमा है, तो आएगा आई एम सॉरी कॉस 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा आ जाएगा। मैं इनको मिटा देता हूं यहां से, मेरे ख्याल में आप लोग ये समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट, अब इस जगह पर ये देखें 3, ये देखें इस दफा x की जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, तो इधर भी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आएगा और ये आप बाहर निकाल लें। और साइन की जगह पर भी साइन आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आएगा स्टूडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब इसको ओपन करें स्टूडेंट, ये देखें ये रियल नंबर को इकट्ठा करें, ये रियल है ये रियल है ये रियल है। कॉस 3 अल्फा कॉस 3 बीटा कॉस 3 गैमा, ये आ गया हमारे पास। इसमें से ये देखें ये इनमें से आयोटा को निकालें कॉमन, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा आपने लिखा और ये हमारे पास है 3, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इट्स टू बिग क्वेश्चन स्टूडेंट, ये नीचे से मैं रेज करूंगा। अब ये दो आपकी डिफरेंट साइड्स हैं, ये इक्वल है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करें। जैसे देखिए कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, इसको आप इक्वल करें इसके साथ, रियल को रियल के साथ।
ये पहला प्रूव हुआ। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी देखें साइन 3 अल्फा, आई एम सॉरी ये अल्फा था, 3 अल्फा साइन 3 बीटा और साइन 3 गैमा को आप इक्वल करें ये वाला 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमारा सेकंड प्रूफ है। और देखें यही चीजें हमने दो प्रूफ करनी थी और ये दो चीजें हमने प्रूफ करनी। आपने देखा कि कितना लंबे तरीके से ये सारा सॉल्व हुआ। आप ना इसकी एक दो प्रैक्टिस करनी है और यू नीड टू बी वेरी मच विजिलेंट। आपको बड़े विजिलेंसी से काम करना है। आप जरा सी मिस्टेक करेंगे और आप भटक जाएंगे। आई होप आप समझ गए हो। स्टूडेंट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके पास एक पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इसको अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है, यानी योर आंसर मस्ट बी लाइक इन स्क्वायर रूट, और मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए हमारा आंसर। स्टूडेंट बहुत ही विजिलेंसी से यहां काम करना है। यहां दो काम करने हैं। आप जो वैल्यू लगाएंगे, जो वैल्यू, उस वैल्यू को आपने किसी क्वाड्रेंट में चेक भी करना है कि वो वैल्यू क्या बनती है। वैसे मैं आपको पहले तो एक इसका ट्रेडिशनल स्टाइल से सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से भी ये समझाऊंगा कि क्या होता है। स्टूडेंट ये हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दिया हुआ है cos 315। पहली बात तो याद रखें, आप लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में एक बात पढ़ी थी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है, दूसरा 90 से 180 तक, तीसरा 270 तक और 360 तक। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो π/2, ये पाई होगा, ये 3π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2π, ये हमारे पास है। फिर वैल्यू मजीद 90 ऐड होती है, जैसे ये दोबारा 5π/2 हो जाएगा, ये मजीद आगे चलता जाएगा। सो ये इस तरह ये हमारी चलती जाती है वैल्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। आपने बल्कि एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ शुगर में S फॉर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल था कॉसिकेंट थीटा। वैसे रेसिप्रोकल लिखने की जरूरत नहीं है, तो tan और इसका रेसिप्रोकल था कॉट थीटा, और इसी तरह यहाँ कॉस था और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव थे। ऐड शुगर टू कॉफी, यहां से हमने ये पढ़ा था। यानी आपने सबसे पहला काम चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। 315 हमारा इस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, सो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी। इस क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होंगे, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होगा, जबकि 1 में दोनों पॉजिटिव होंगे। सो ये क्रॉस में जो है ना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव के, ये क्रॉस में कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव है दोनों में से। क्योंकि पोलर फॉर्म में तो कॉस और साइन ही यूज होता है, तो इसलिए हम इसी को ही करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये पता चल चुका है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां फिक्स करके रख दें। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये माइंड में रख लिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कॉस के आंसर्स हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। स्टूडेंट अब क्या करना है, 315 को हम π/180 के साथ करके रेडियन में लेकर आ जाते हैं। रेडियन में लाने का तरीका है कि आप π/180 करें। 5 3s are 15, 5 6s are 30, 5 6s are 30, 5 3s are 15। फिर इसी तरह आप देखें 3 12s are, 3 2s are, 3 1s are, 3 4s are, 3 9s are, 3 7s are, सॉरी। तो ये आ रहा है 7π/4, तो ये आ रहा है cos 7π/4। इसी तरह आयोटा साइन 7π/4, ये आपने करना है। स्टूडेंट एक टेबल में याद होना चाहिए, टेबल मैंने ऑलरेडी हालांकि आपको बताया भी हुआ है, ये टेबल माइंड में होना चाहिए, बल्कि मैं कोशिश करता हूं इसको यहां से नहीं मिटाऊंगा। ये हमारे पास एक टेबल है, अगर टेबल की वैल्यूज पता है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर इज द बेस्ट सोर्स टू डू। ये हमारे पास थीटा है, साइन, कॉस और ये tan है, और ये हमारे पास 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारे पास। 90 डिग्री का थोड़ा बड़ा बन गया, चलो यहाँ
साइन 30 होता है स्टूडेंट हमारे पास 1/2 और ये होता है √3/2 और ये होता है 1/√3। tan की जरूरत तो वैसे है नहीं, चलो 1/√2 1/√2 और ये हमारे पास 1 आ गया। साइन 60 होता है √3/2 1/2 और tan होता है हमारे पास √3। तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये अनडिफाइंड इंफिनिटी आ गया हमारे पास। और ये भी याद रखना है क्वाड्रेंट्स, ये 0 से लेकर हमारे पास 90 से यानी π/2 180 पाई 270 3π/2 और ये हमारे पास 2 पाई यानी 360 डिग्री आ गया। ये बातें मैं नहीं मिटाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही रहने दूं तो हम इसको पूरा सॉल्व करें। 30 आई एम सॉरी मैं 0 डिग्री लिखा ही नहीं है, चलो मैं 0 यहां लिख देता हूं, 0 डिग्री 0 1 0। ये हमारे पास थीटा साइन कॉस और tan, ये हमारे पास है सारा ये टेबल। अच्छा एक बात, 0 को 0 30 को π/6 इसको π/4 भी कहा जा सकता है, यानी आप π/180 के साथ करें π/3 और ये π/2 ये हमारे पास इनको ये भी कहा जा सकता है एंगल्स में अगर रेडियन में लिखना हो। अब आए स्टूडेंट, आप देखिए 7 π/4 है, इस 7 को छोड़ दें, cos π/4 क्या होता है? cos π/4 ये देखिए 1/√2 है। आपने इस जगह पर लिखना है √2 और ये लिखना है 1/√2 ये बस। और फिर देखना है आपने कि कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह इस 7 को भी बेशक छोड़ दें, π/4 को देखना है, यानी आपने ये जो प्रॉपर वैल्यू है उसको देखना है, इम्प्रॉपर जो बना रही है उसको नहीं देखना। इम्प्रॉपर यानी जो बड़ी हो रही है इससे वैल्यू उसको नहीं देखना। अच्छा यहां अगर 1 2 3 4 इन्हीं इंटीजर्स में कुछ भी लिखा हुआ हो इससे आगे, यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू दैट। अब जाएंगे जी साइन π/4 भी 1/√2 होता है, ये देखें 1/√2 तो आयोटा 1/√2, लेकिन इधर साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट √2/√2 और इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आयोटा √2/√2, ये कट गया तो 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बात है यू नीड टू डिसाइड द क्वाड्रेंट। 210 लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहां तक 180 है, 210 इसमें आ रहा है क्वाड्रेंट 3। सो ये बस एक आराम से छोटा सा यहां लिख लें, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव। अब चलते हैं इस 210 को आपने रेडियन में चेंज करना है। 210 को जब रेडियन में चेंज करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, 0 0 से कैंसिल हुआ, 3 7 3 6 7 π/6 आ गया तो 5 × cos 7 π/6 आ गया। इसका आयोटा साइन 7 π/6 आ गया, ये हमने लिख दिया। मैंने आपको कहा था कि इम्प्रॉपर वाली वैल्यू जो होती है उसको छोड़ दो, बस π/6 लिख लो, π/6 cos π/6 cos π/6 √3/2 तो √3/2 आएगा स्टूडेंट, √3/2 और चूंकि क्वाड्रेंट 3 है तो ये नेगेटिव लगेगा। इसी तरह ये भी π/6 है, π/6 साइन π/6 देखें स्टूडेंट 1/2 आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्वाड्रेंट 3 है, -1/2 आ गया। स्टूडेंट बाकी बस अब आपका इतना मुश्किल नहीं रहा, चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर लें, मेरा ख्याल है ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। बल्कि पीछे आंसर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -5 √3/2, 5 को इससे करें माइनस आयोटा 5/2। मैंने आपको कहा था ये बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कैलकुलेटर निकालें। कैलकुलेटर अब तो आपके ऐसे आ चुके हैं, देखें ये कैलकुलेटर है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। सीधा आप इसको लिखें cos 210,
यहाँ cos 2tan आप डालेंगे तो ये देखें, तो आई एम सॉरी वो कैलकुलेटर शायद नजर नहीं आ रहा है इसमें सही तरीके से, सीधा सीधा cos 2tan डालते हैं और sin 2tan डालते हैं, हमारे पास यही आंसर आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले 3π/2 को आप ना रेडियन से खत्म करें ताकि आपको पता चले किस क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं। 3π/2 आपको पता है इसको 180/π से करते होते हैं जब हम सेक्साडेसिमल में लेकर आए, पाई से कटा 290 270 आ रहा है स्टूडेंट, 270 ये देखें यहां से यहां आ जाएगा 270। सो आप बाकी आपके लिए इजी है, यानी आपको पता चल चुका है कि 270 जब यहां आ रहे हैं तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। आप ये लिखें, आप cos π/2 चेक करें, इस 3 को चेक नहीं करना आपने, cos π/2 चेक किया तो 0 आया, तो स्टूडेंट ये 0 हो गया हमारे पास। sin π/2 चेक करें, sin π/2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये 1 है, तो ये हमारे पास 1 है, लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट 3 और 4 के दरमियान वाला यानी साइन इसके बाद ना वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, सो आप इसको -1 आयोटा लिख लें, तो 2 1s are 2 -2 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और पोलर फॉर्म आपके सामने दी हुई है, ये देखें। सबसे पहले तो आपने इसको डिग्री में लेकर आना है, यानी 5π/6 है, ये चेक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कौन सा क्वाड्रेंट है। 180/π करेंगे, 630 150 आ रहा है स्टूडेंट, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां दिमाग में रख लें कि दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी साइन वाली, यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपने cos ये 5 को छोड़ दें, π/6 फाइंड करना है, cos π/6 √3/2, लेकिन नेगेटिव होगा √3/2। रीजन आपको समझ आ गई होगी, क्वाड्रेंट 2 है, ये पॉजिटिव होगा। sin π/6 को 1/2 भी कहते हैं, तो ये 1/2 आ गया। तो 4 को स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 √3/2, 4 को इससे करेंगे 4/2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो -2 √3 प्लस आयोटा 2, ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप समझ गए होंगे अब। स्टूडेंट, अ पीस ऑफ केक इज वेटिंग फॉर यू, π/6 हमें ना तो किसी क्वाड्रेंट में देखना है, π/6 वैसे भी 30 डिग्री को कहते हैं, तो ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल पॉजिटिव। तो आप देखें cos π/6 √3/2 और ये 1/2 होता है, चेक कर लें वहां से। सो आप 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3/2, 2/2, 2 से कटा, 2 से कटा, √3 प्लस आयोटा। सो स्टूडेंट दिस इज अ सॉल्यूशन, सो सिंपल। मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी गो में कर लूं, बोले स्टूडेंट। ये देखें, cos 135 डिग्री आयोटा sin 135 डिग्री दिया, 135 डिग्री क्वाड्रेंट 2 में आता है, तो क्वाड्रेंट 2 मैंने लिख दिया है, वैसे ये मैंने पहले का लिखा होता लेकिन चलें लिख दिया। तो क्वाड्रेंट 2 में ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब 135 को तो पहले आप π/180 के साथ करके देखें क्या आ रहा है। 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 3s are 15, 5 6s are 30, 9 4s are 9 3, 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हम cos π/4 ढूंढेंगे, कहाँ है cos π/4, 1/√2 आएगा, लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट 2 है तो ये नेगेटिव होगा। यहां हाँ π/4 ये भी 1/√2 आ रहा है, लेकिन यहां हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारे पास है सेकंड। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन की तरफ देखें, cos 50 दिया हुआ है और हमें यहां से 50 से पता चल गया कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है जो यहां दिया हुआ है। तो आपने पहला काम ये करना है कि इसको पहले तो आप रेडियन में लेकर आए, 50 को π/180 से करेंगे, 5π/18 आएगा, 5π/18, π/18 की वैल्यूज नहीं दी हुई, तो ऐसी जगहों के लिए आपको कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। ये कैलकुलेटर है,
आप सीधा सीधा cos 50 यूज कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास दी नहीं हुई। cos 50 अगर करेंगे तो 0, cos 50 स्टूडेंट 0.64 आ रहा है। और इसी तरह sin 50 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ रहा है स्टूडेंट 0.76। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करें 6.4 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 7.6 आयोटा आएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। दोनों क्वाड्रेंट 1 में तो ये पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, 3π/4 दिया हुआ है। अच्छा, पहला काम तो आप ये करें ना कि देखें ये, ताकि आपको पता चले क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। आप 3π/4 को मल्टीप्लाई 180 बाय पाई करें ताकि आपको सेक्साडेसिमल में ले आए। पाई से कटा 4 45 45 3 135, तो 135 आ रहा है। 135 कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सही लिखा हुआ था, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास। और वैल्यू फाइंड करने का मैंने सिंपल तरीका बताया, इस 3 को छोड़ना है, ये जो इम्प्रॉपर बना रहा है, ये π/4 को आप सॉल्व करें। cos π/4 1/√2 होता है, आप देख लें। सो ये आ जाएगा 1/√2, लेकिन आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये भी 1/√2 होता है, यहां आप पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। रीजन आपको पता चल गई है। √2 को इससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो ये -√2/√2, और इससे करें तो √2/√2, ये कटा, ये -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। There is nothing here. 4 is there. Okay, student again same question 4। आप 2π/3 को देखें क्या आ रहा है। 2π/3 इसको 180 बाई पाई से करके देखें। पाई से कटा 360 180, 62 120, 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये बात शो करती है कि क्वाड्रेंट आपका 2 बन रहा है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। बाकी आपने cos π/3 फाइंड करना है। cos π/3 होता है 1/2 के, तो यहां मैंने 1/2 लगाया, लेकिन नेगेटिव लगेगा। और यहां आ रहा है साइन का √3/2, लेकिन ये पॉजिटिव लगेगा क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है हमारे पास। 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करें -4/2, और इससे भी करें, ये आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4, तो हमारा आंसर -2 प्लस 2√3 आयोटा, ये आ जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल हम, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, 9 क्वेश्चन पार्ट्स तक को ओवर करते हैं। बाकी पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर, जो कि अगला हमारा आएगा, इनफैक्ट दैट इज गोना बी द लास्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।